और आज अब ये सब चीजें सीखेंगे इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स का यूज कैसे किया जाता है कि हम पैसिव वॉइस में भी इनके जरिए सामने वाले को समझा पाए कि हम किस इमोशन को डिलीवर करना चाहते हैं। इज दैट ओके और नॉट? सो अगर हम बात करें टेंसेस की या मॉडल्स की, इनको ना एक्टिव वॉइस बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है इनको? एक्टिव वॉइस। जैसे कि अगर आपने सेंटेंस सुना हो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जिसमें कि वो रेगुलर इंसिडेंट्स की बात करने की बात करते हैं, तो क्या बोलते हैं? आई गो टू कॉलेज बोलते हैं ना वो, आई गो टू कॉलेज। तो उसमें आई बताता है कि मैं कॉलेज जाता हूं। इसका मतलब क्या होता है कि रेगुलर कुछ एक्शन होता है, तो अंग्रेजी बोलती है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, राइट और नॉट? तो इसमें कौन इन्वॉल्व है? सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? सब्जेक्ट, और उसके बाद सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो आई गो टू कॉलेज मतलब ऐसा कुछ जो रेगुलर होता है। ये सेंटेंस हुआ एक्टिव का, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट डूअर के तौर पे यूज हो रहा है। लॉजिक समझ आ रहा है? आई वॉक, आई लर्न, आई प्रैक्टिस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करें, आई वेंट टू कॉलेज, इसमें भी आपने देखा कि आई एक एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना? अब जो भी सेंटेंसेस बोलते हो, आई एम गोइंग टू मार्केट, ही इज कमिंग फ्रॉम मार्केट, शी इज गोइंग टू कॉलेज, सुन रहे हो आप? इजमार लगा के आएंगे। इसमें कौन इंपॉर्टेंट है? सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन कर रहा है और वो क्या कर रहा है और किस टाइम पर कर रहा है, किस इमोशन के साथ कर रहा है, उसके लिए हमें अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स यूज करनी पड़ती है। ये है खास बात एक्टिव की। तो जो भी आपने सीखा अब तक वो सब एक्टिव था। अब पैसिव वॉइस की कहानी समझने की जरूरत है। पैसिव वॉइस वो सेंटेंसेस होते हैं बच्चों जिसमें डूअर अवेलेबल ही नहीं होता, जिसमें डूअर अवेलेबल नहीं होता है। तो इसका मतलब एक्टिव में तो क्या होता था? डूअर होता था, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस में क्या होगा? पैसिव वॉइस में डूअर होता ही नहीं है। पैसिव वॉइस में वो सेंटेंसेस आते हैं जिन सेंटेंसेस में ये बताना होता है कि घटना क्या घटी है, किसके द्वारा घटी है वो नहीं पता है, या तो वो मिसिंग है या वो अंडरस्टूड है, लेकिन बताने की जरूरत नहीं है। मतलब फोकस किन सेंटेंसेस पर होता है कि घटना क्या घटी है वो बता दो बस आप। किसने की है वो तो फिर एक्टिव हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे रमेश ने मेरा खाना खा लिया है, कि रमेश ने मेरा खाना खा लिया है, इसमें डूअर कौन है? रमेश। हैज ईटन माय फूड, ये एक्टिव होना बच्चों। क्यों एक्टिव हुआ ये? क्योंकि इसमें डूअर इन्वॉल्व है, सब्जेक्ट इन्वॉल्व है। यही खास बात है एक्टिव की। अब पैसिव वॉइस की बात सुना गौर से। हाँ, हर एक सेंटेंसेस में पैसिव वॉइस भी बनते हैं। जैसे आपने जो भी सेंटेंस अब तक बोले ना, वो सभी सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में बनते हैं। कैसे बनते हैं? जिसमें डूअर अवेलेबल है वो एक्टिव है, और जब डूअर अवेलेबल ना हो तभी घटना घट रही हो वो पैसिव है। जैसे कि खाना मेरा खा लिया है, नहीं पता, या तो पता नहीं है या अंडरस्टूड होता है या मिसिंग होता है, या ये कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट ही नहीं होता है। जो जरूरी होता है वो ये बताना होता है कि घटना क्या घटी है बता दो, मैं किसके साथ घटी है ये बता दो। और इस तरह के सेंटेंसेस हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत यूज होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि रमेश ने मेरा खाना खा लिया है, ये एक सेंटेंस एक्टिव का हो सकता है। कोई भी बोलेगा कि रमेश हैज ईटन माय फूड, बट अगर मैं ये कहूं मेरा खाना खत्म हो गया है, मेरा खाना खत्म हो गया है, मेरा खाना चुरा लिया गया है, या मेरा खाना खो गया है, मेरा खाना बना नहीं है, इसमें क्या किया जा रहा है कि जो काम है उस पर फोकस किया जा रहा है। किसने किया है वो मिसिंग है, या तो इंपॉर्टेंट नहीं है, या वो अंडरस्टूड है, या मतलब बताने की जरूरत भी नहीं है, ये कह सकते हैं आप। और इस तरह के सेंटेंस होते हैं, जैसे कि रेगुलर हैबिट्स के सेंटेंस में देखते हैं हम पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस। पहले ना ये जानना जरूरी है कि एक्टिव होता क्या है, पैसिव होता क्या है। बनाना बहुत दूर की बात है, बनाना उससे कहीं ज्यादा गुना आसान है। बस ये समझ जाओ, एक्टिव मतलब सब्जेक्ट अवेलेबल हो, डूअर अवेलेबल हो, सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट। और जब पैसिव मतलब जब डूअर अवेलेबल ही ना हो, घटना किस बात पे जोर देती हो, सेंटेंस किस बात पे जोर देता हो कि घटना कौन सी घटी है। जैसे कि मैं क्रिकेट खेलने जाता हूं, ये एक्टिव है या पैसिव है? एक्टिव है। क्रिकेट इस ग्राउंड में खेला जाता है। अब सुनना ध्यान से, क्रिकेट इस ग्राउंड में खेला जाता है, ये पैसिव है बच्चों। लॉजिक समझ आया? ये पैसिव वॉइस क्यों हो गया? क्योंकि हम खेलते हैं, तुम खेलते हैं, लोग खेलते हैं, दोस्त खेलते हैं, ये मेंशन ही नहीं है। मेंशन ये है क्या होता है, मतलब एक्शन क्या होता है वो बता दो, और किसके साथ होता है? ग्राउंड पे होता है। तो क्रिकेट इज प्लेड इन दिस ग्राउंड। तो पैसिव वॉइस क्या होते हैं? पैसिव वॉइस वही जो सेंटेंस जिसमें कि सब्जेक्ट डूअर के तौर पे अवेलेबल हो, वो हो गया एक्टिव, जिसको आप अभी तक टेंसेस में बनाते हुए आ रहे हो कि भाई आकाश कॉलेज रेगुलर जाता है, तो आकाश गोज टू कॉलेज रेगुलरली। अगर कहें कि आकाश को जबरदस्ती लेके जाते हैं, सुनना सेंटेंस क्या है, आकाश को जबरदस्ती लेकर जाया जाता है या ले जाते हैं, ले जाने वाला कौन है नहीं पता, या अंडरस्टूड हो सकता है या मिसिंग है,
या इंपॉर्टेंट ही नहीं है, बट इंपॉर्टेंट क्या है इस सेंटेंस के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पैसिव वॉइस में, घटना क्या घटती है, किसके साथ घटती है। तो आकाश को जबरदस्ती ले जाया जाता है, ये हो गया पैसिव वॉइस का सेंटेंस। आकाश इज फोर्सफुली टेकन टू कॉलेज। जैसे कि मैं यहां पढ़ाता हूं, ये हो गया एक्टिव। क्या बोलोगे तनिष्का आप, आई टीच हेयर, सही है ना। बट पैसिव में कैसे होगा, यहां पढ़ाया जाता है, आप बनाओ उसको पैसिव, एक्टिव में नहीं बन सकता एक्टिव में कभी भी। तो क्या बोलेगा कि इंग्लिश इज टॉट हेयर, ऐसे बोलेंगे। फर्क समझ आया। ये ताकत है एक्टिव की और पैसिव की। पैसिव मतलब जो एक्टिव में नहीं बन सकते थे, जिसमें कि सब्जेक्ट सीधा एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है उसमें काम करने में, तभी पैसिव वॉइस इवॉल्व हुआ होगा अंग्रेजी भाषा में। मैं कुछ एग्जांपल दूंगा दोनों एक्टिव और पैसिव के। हमें सेंटेंस बनाना नहीं अंग्रेजी में, पहले हमें समझना है कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव है और कौन सा सेंटेंस पैसिव है। जैसे कि तनिष्का यहां पर रेगुलरली क्लास लेने आती है, ये एक्टिव है पैसिव, बहुत बढ़िया। तनिष्का को यहां पर रेगुलरली इंग्लिश पढ़ाया जाता है, कैसे पैसिव है, पढ़ा करने वाला अवेलेबल कौन कौन पढ़ाता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है या दिया नहीं है या अंडरस्टूड है। या तो मैं इस रूम को रेगुलरली साफ करता हूं, ये एक्टिव है पैसिव है, ओके। रमेश इस रूम को रेगुलरली साफ करता है, एक्टिव। मेरी मम्मा इस रूम को रेगुलरली साफ करती है, एक्टिव। ये रूम रोज साफ होता है, समझे ताकत, डूअर नहीं है अवेलेबल। रमेश कॉलेज जा रहा है, रमेश अब यहां पर खड़ा है, रमेश किसी का इंतजार कर रहा है, एक्टिव। रमेश की पिटाई हो रही है, कैसे हुआ पैसिव है, क्योंकि रमेश के साथ एक्शन हो रहा है, कोई और एक्शन कर रहा है रमेश के साथ में, तो रमेश की पिटाई हो रही है। मैं मार्केट गया था, एक्टिव। मुझे मार्केट लेके गए थे, पैसिव। मैंने खाना बनाया था, खाना कल लेट बना था, खाना कल लेट बना, बनाने वाला कौन नहीं पता भाई, फूड वॉज कुक्ड लेट यस्टरडे, यही बोलोगे आप, ये है पैसिव वॉइस। सिमिलरली आपने सुना होगा all the walls were painted, जैसे आपने सुना होगा कि money was credited, was debited, पैसिव वॉइस तो होता है। तो अब आपको ये डिफरेंस समझ आ गया होगा कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। अब हम देखते हैं पैसिव वॉइस के कुछ रूल्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट ना हमेशा इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ यूज होता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल होता है। किसमें, पैसिव वॉइस में। और कॉन्टिन्यूअस में सिर्फ आईएनजी आ जाता है, सॉरी बीइंग के साथ, थर्ड फॉर्म के साथ। बेस्ट पार्ट ये होता है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में, सेकंड और फर्स्ट फॉर्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, सिर्फ थर्ड फॉर्म आएगी हमेशा। और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव मिलेगा आपको, बीन मिलेगा आपको, और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। बेस्ट है ना, ये पूरा पैसिव बताने की, कंप्लीट बताने की, राइट। अब हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं। जैसे ये पास्ट इंडेफिनिट है ना, यहां पर होता है सीधा इस्तेमाल की जगह वाज वर्ब लगा दो, जैसे आपको दिख रहा है ना, इसका अपोजिट करते चले जाओ, उस सेंटेंस हो जाए पूरा जाएगा। इसमें क्या अपोजिट करना है हमें, यहाँ पे भी वाज वर्ब, ये वाज वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे क्या करना है, हैड। रूल्स देखो कितने इजी हैं इसके। यहाँ पे ऐसा है, यहाँ हैड कर दिया, यहाँ इसे मार है, यहाँ वाज वर्ब कर दिया, यहाँ इस बार वाज वर्ब। यहाँ फ्यूचर का देखना रूल ये होता है, विल भी लगाओ और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। और फ्यूचर परफेक्ट का होता है, विल लगाओ, उसके बाद सब सेम वही, हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये है पूरा पैसिव वॉइस के एक्टिव का रूल। और बाकी मॉडल्स और बाकी जो कंडीशंस है ना, उसका रूल तो ऐसा है कि 2 लाइन में आएगा आपका पूरा रूल। ये है पूरा रूल इसका, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म सारे इसमें बनेंगे, या बनेगा हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इन्हीं में सारे मॉडल्स आ जाएंगे। सब कुछ is to, am to, are to, has to, have to, used to be, सब कुछ should, would, can, could, may, might, सब इसके अंदर आएगा। इतना आसान है रूल्स पैसिव वॉइस के। अगर मैं कहूँ रूम रोज साफ होता है हमारा, रूम, अब फर्क देखो, आई क्लीन एंड रूम इज क्लीन में डिफरेंस तो होगा ही यार। आई क्लीन मतलब यहाँ पे आई इंपॉर्टेंट है और क्या करता है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रूम इज क्लीन, यहाँ पे किसके साथ होता है और क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है, कौन करता है ये इंपॉर्टेंट नहीं। अगर है इंपॉर्टेंट तो बाय करके बोला जाएगा, दैट्स इट। इजी है ना। ये बिल्डिंग बन गई थी 1930 में, तो ये क्या पैसे
एब्सोल्युटली राइट। मैंने ये बिल्डिंग बनाई थी 1936 में, एक्टिव हो गया ये। आई बिल्ट दिस बिल्डिंग इन 1936, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव, पास्ट इंडेफिनिट हो गया ये बिल्डिंग बनी थी 1936 में। दिस बिल्डिंग वाज बिल्ट 36, पैसिव हो गई। जैसे मैं बोलूंगा कि मैं, पुलिस ने रमेश को पकड़ लिया था, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है एक्टिव है? एक्टिव बना सकते हैं क्योंकि पुलिस यहाँ पे दी हुई है। पुलिस कॉट रमेश, लॉजिक, रमेश को पकड़ लिया था, रमेश वाज कॉट। हम ये क्यों लगा रहे हैं? आपको इस सिचुएशन तो समझ आ रही होगी ना, तो एक्टिव के हिसाब से रूल अप्लाई हो रहा है। होता है ये वाली, हो रहा है ये, हो गया है ये, हुआ था ये, हो रहा था ये, और हो चुका था ये, इस हिसाब से। मतलब ये हिंदी से इंग्लिश नहीं समझ रहा है आपको, उस तरह समझना है कि ये रेगुलरली होता है उस सेंस में, ये किया जा रहा है एट द मोमेंट, उसके लिए, ये हाल ही में हुआ है उसके लिए। आप देखो जरा कि रूम इज क्लीन, इसका मतलब रूम साफ होता है। अगर कोई बोले प्लीज वेट आउटसाइड, रूम इज बीइंग क्लीन, बीइंग से क्वांटिटी की तरफ रिप्रेजेंट करने लगे हैं। रूम हैज बीन क्लीन, यू कैन कम इनसाइड। रूम हैज बीन क्लीन, यू कैन कम इनसाइड। Shall I come inside? Yes, yes. This room was cleaned 5 minutes ago only. This room was cleaned 5 minutes ago only. 5 मिनट पहले रूम साफ हो गया था, आप आ सकते हो। The moment you were standing outside, this room was being cleaned. जब तुम बाहर खड़े थे, रूम साफ हो रहा था। Room had already been cleaned when he left. जब वो गया उससे पहले ही रूम साफ हो गया था। I think room will be cleaned tomorrow, not today. कितना आसान है सब कुछ सीखना। अब यहाँ से देखो, should be, मेरे हिसाब से रूम रोज साफ होना चाहिए। रूम शुड बी क्लीन्ड एवरी डे, ठीक है। माइट बी, शायद होना चाहिए, अंदाजा लगाने की बात कर रहे हैं माइट के। माइट बी क्लीन टुमारो, शायद कल रूम साफ हो। सो रूम माइट बी क्लीन टुमारो। वुड बी क्लीन, कैन बी क्लीन, कुड बी क्लीन, वुड बी क्लीन, शुड, मे, माइट, मे बी क्लीन। ऐसे जो आपके इमोशंस समझते हो ना मॉडल्स के, वो इमोशंस अप्लाई करने हैं। अगर पास की तरफ, रूम पहले ही साफ हो जाना चाहिए था, रूम शुड हैव बीन, एब्सोल्युटली राइट। जैसे कि मुझे बोलना है, आई हैव टू स्पीक, ठीक है, ये बोला जाना चाहिए, दिस शुड बी स्पोकन या दिस हैज टू बी स्पोकन, हैज टू बी स्पोकन, हैव टू बी स्पोकन, इज टू बी स्पोकन, एम टू बी स्पोकन, आर टू बी स्पोकन। बी लगाओ, थर्ड फॉर्म लगा दे, चलो पैसिव कंप्लीट है। और या मैक्स अगर वो पास की तरफ इशारा करे अपने, हैव लगाओ, बीन लगाओ, आपकी थर्ड फॉर्म लगाओ। इतना आसान है पैसिव। हाँ, दिस शुड बी कंस्ट्रक्टेड या दिस शुड बी क्रिएटेड, दिस शुड बी प्रोड्यूस्ड, दिस शुड बी मेड, दिस शुड बी फिनिश्ड, जो बोलना चाहो आप। दिस शुड बी फिनिश्ड विद इन 2 days, ये हो जाना चाहिए। तुम्हें ये करना है, एक्टिव हो गया। आप यहाँ पे सब्जेक्ट देख लिया। आप सिर्फ फोकस किस पे कर रहे हो, ये होना है और क्या होना है, किसके साथ होना है। दिस शुड बी फिनिश्ड विद इन 2 days। आई थिंक ही शुड बी सिलेक्टेड। 3 बंदे डिसाइड हो रहे हैं, बिग बॉस खेल रहे हैं हम लोग, और इसमें चल रहा है कि किसको डिसाइड करेंगे। मैं बोलता हूँ आई थिंक ही शुड बी सिलेक्टेड, सजेशन दे रहा हूँ, राइट। लास्ट टाइम ही वाज सिलेक्टेड, ये आ गया, ही इज सिलेक्टेड एवरी टाइम, एंड दिस टाइम ही इज बीइंग सिलेक्टेड। फॉर मी ही हैज ऑलरेडी बीन सिलेक्टेड, because last time he was selected, so I think he should be selected. He was selected, he should be selected, and even last time he should have been selected. कितना आसान है ना। अब आप बोलो मैंने फीस पे कर दी है, एक्टिव पैसिव, एक्टिव। अब आप बोलो फीस, हाँ, आई हैव पेड द फीस, एक्टिव है ये, आई इन्वॉल्व है। फीस दे तो दी थी, फीस वाज पेड, 13 तारीख को फीस पे की गई थी, फीस वाज पेड ऑन, भैया फीस इज पेड राइट ऑन फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। फीस हमेशा पे होती है पहली तारीख को, फीस इज पेड।